पाकिस्तानी रियासत को इंग्लैंड के खिलाफ बहुत सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। बर्तानिया के खिलाफ हमें लिटरली जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उनके बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान में जो सारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हमारे जो चलते हैं वो सब ब्रिटिश ओन्ड है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारी साबुन, शैम्पू और हमारे जितने भी वॉशिंग पाउडर बनाती है, ये सब ब्रिटिश है। अरबों खरबों डॉलर ये हर साल पाकिस्तान से कमा के लेके जाते हैं। जरा इनके बिजनेस इंटरेस्ट को चोट लगाए ना, जरा जब्त करें ना इनके इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने बॉयकॉट किया था ना फलस्तीन के मामले पे, पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा ना इनके बिजनेस इंटरेस्ट को। अब इनको साफ साफ थ्रेट करने की जरूरत है कि ये हिबरियार मरी, ये मेहरान मरी, ये बरामदाद बुक्टी, ये सारे हरामखोर, ये आदिल राजा और ये सारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टेररिस्ट, ये जो तुमने अल्ताफ हुसैन, ये जो तुम लंदन में बिठाए हुए हो, वहां से तुम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हो। अगर ये जारी रही तो फिर हम ब्रिटेन को अपना पाकिस्तान अपना एक दुश्मन मुल्क डिक्लेयर करेगा सरकारी तौर पर। तुम्हारे बिजनेस इंटरेस्ट भी हम सीज करेंगे और तुम्हारे खिलाफ जो ताकत हो सकती है रियासत के तमाम एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे तुमको हम चुप कराने के लिए, तुम्हारे एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए। पूरी दुनिया के दहशतगर्द जो पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं और बरतानवी हुकूमत उनको प्रोटेक्शन दे रही है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनको फंडिंग कर रही है और ब्रिटिश एम्बेसी यहां पर वो पूरा दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रही है जो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है। हमको फिर ब्रिटिश एम्बेसी बंद करनी पड़ेगी। वही करना पड़ेगा जो ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी के साथ किया था। अंदर दाखिल हो गए थे, सबको यरगमाल बना लिया, बैठ गया कि अब जाओ, जब तक हमारे पैसे हमारे वसाइल नहीं दोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारे कुत्ते नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो फिर इनके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा कि बाज नहीं आ रहे। क्या हम पाकिस्तान तो तबाह नहीं करवा सकते सिर्फ इसलिए कि बर्तानिया से ताल्लुकात खराब ना हो जाए, ये जानते हुए कि ये पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे, इनका बाप भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान तो हमने तुम्हारे जबड़ों में से निकाला था। कायदे आज़म ने तुमको बेइज्जत करके, जलील करके, हिंदुओं को जलील करके इस अखंड भारत, तुम्हारी अखंड भारत को काट के, भारत माता को काट के हमने ये पाकिस्तान निकाल लिया था। इंशाल्लाह ये निकाल के ही रखेंगे हम, बल्कि अब इसको हम बड़ा ही करेंगे। लेकिन तुम जो जलालतें कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने ये साफ प्रोग्राम किया ही इसीलिए कि तुमको ये पैगाम दे दें कि तुम्हारी हर जलील हरकत को हम जानते हैं, रियासत पाकिस्तान जानती है। अब हम तुम्हारे एलिमेंट्स को, हम पैगाम अगला भी सुन लो कि अगर हम तुम्हारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दें तो अब शोर नहीं करना, क्योंकि अब हम करेंगे। और पाकिस्तानी कौम भी बहुत अच्छी तरह समझ ले, अपने दुश्मनों को पहचानो। बर्तानिया तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ, मुसलमान दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ, इंसानियत को सबसे ज्यादा तकलीफ जिस दज्जाली शैतानी ताकत ने पहुंचाई है वो बर्तानिया, वो इंग्लैंड है। आज ये मुस्लिम दुनिया को भी तबाह कर रहे हैं। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो तबाहियां मिडिल ईस्ट में मच रही हैं उसकी सारी प्लानिंग लंदन में होती है। तल अवीव, इसराइल इनका हेडक्वार्टर नहीं है, इसराइल इनके प्रोजेक्ट का नाम है। रॉथशाइल्ड और उसकी सारी दौलत लंदन में रखी हुई है, इसराइल में नहीं है। इसराइल उनका सिर्फ एक प्रोजेक्ट है मुसलमान दुनिया को तबाह करने के लिए। जो असल स्ट्रेंथ है इनकी, इन दज्जालियों की, इस ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया में नाफिज करते हैं, वो सिटी ऑफ लंदन में रखी हुई है। लंदन में ये दज्जाल की ताकतें लंदन में बैठी हुई हैं, इसराइल में नहीं बैठी हुई। इसराइल जैसे का इनका एक प्रोजेक्ट है सिर्फ। तो रियासत पाकिस्तान को भी अब बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इंग्लैंड से डील करना है। जिस तरह हम दहशतगर्दों के खिलाफ डील कर रहे हैं, इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी हमको उसी तरह एक्शन लेना है, चाहे वो एनजीओ हो या कोई रियासत। और सबसे बड़े दहशतगर्द जो उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो बर्तानिया है। अच्छी तरह समझ लें इसे।